हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में अपेंडिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी अपेंडिक्साइटिस के बारे में, यानी कि अपेंडिक्स से जुड़ी बीमारी। ठीक है, उसकी सर्जरी कब होगी, कैसे वो बीमारी होता है। यहाँ पे तो सभी ने सुना होगा कि अपेंडिक्स हो गया है, यानी हमारे दाएं साइड में नीचे में दर्द हो रहा है, पेट में नीचे में दाएं साइड में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस के बारे में सभी ने सुना होगा कि अपेंडिक्स हो गया है, उसको दर्द हो रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये दिक्कतें हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपेंडिक्स से जुड़ी बातों को यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे। और अपेंडिसाइटिस क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको ट्रीटमेंट कैसे, मतलब ट्रीट कैसे किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, और ये क्यों होता है। ठीक है, अपेंडिक्स होने का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपेंडिक्स क्या होता है। इट इज़ फिंगर साइज ट्यूब लोकेटेड वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट। तो ये क्या है हमारा, कि ये फिंगर साइज ट्यूब है, यानी हमारा जो लिटिल फिंगर होता है उसकी तरह एकदम पतला सा छोटा सा रहेगा ये। ठीक है, और ये कहाँ रहेगा, जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, वहाँ पे हमारा अपेंडिक्स होता है। ठीक है, जहाँ पे वो दोनों कनेक्शन बनाएगी। देखिए यहाँ पे हमारा ये फिगर में दिखाया हुआ है कि ऐसे छोटी उंगली की तरह नीचे में, जहाँ पे एकदम लाइट आ रहा है, ब्राइट। ठीक है, वहाँ पे वो जो नीचे की तरफ निकला हुआ है वो अपेंडिक्स है। उसके ऊपर ही जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कनेक्ट होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ जुड़ता है वहाँ पे हमारा क्या रहता है, नीचे में अपेंडिक्स रहता है। ठीक है, अपेंडिक्स जो है वो कह सकते हैं हमारा कि वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी उसका कोई यूज़ नहीं है। पहले के ज़माने में क्या था कि लोग घास वगैरह और जंगली मतलब जंगल का कुछ कुछ खा लिया करते थे, मांस वगैरह खा लिया करते थे, घास ये सब। तो वो सब जो था उस टाइम में अपेंडिक्स का थोड़ा यूज़ था, लेकिन आज के टाइम में हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो अपेंडिक्स बस एक क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी बस वो हमारे बॉडी में रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या होता है देखेंगे अब। ठीक है, अपेंडिसाइटिस क्या है, तो वो इन्फ्लेमेशन है। किसका, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, यानी जो अपेंडिक्स है उसमें सूजन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर किसी कारण से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन क्या है, तो उसमें क्या होता है, दर्द होगा, पेन होगा। ठीक है, फिर वो गर्म टच करने पे वहाँ पे हीट, गर्म फील होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, कोई सेंसेशन नहीं होगा, कोई फील नहीं होगा ज़्यादा वहाँ पे। ठीक है, और क्या होता है कि इसके और भी लक्षण होते हैं। ठीक है, रेडनेस हो जाता है वहाँ पे, तो वो इन्फ्लेमेशन का साइन है। और जब ये इन्फ्लेमेशन हमारे अपेंडिक्स में हो जाता है तो उसे हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है आजकल का बहुत ज़्यादा ही कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा ही आपको ये सुनने को मिलेगा। ठीक है, acute appendicitis occurs when something blocks the inside of the appendix। यानी ये क्या कह रहा है कि अपेंडिक्स कब होगा, जब अपेंडिक्स के अंदर किसी कारण ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है वहाँ के टिश्यू, वहाँ के जो टिश्यू हैं, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जब टिश्यू वहाँ पे सूज जाएगा, यानी वो स्वेल कर जाएगा, तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है, या किसी इन्फेक्शन के चलते उसमें स्वेलिंग आ गई, या फिर हो सकता है कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ भी ट्रॉमा हो गया हो उसके चलते। तो बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे ब्लॉकेज होने के। ठीक है, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस कब होता है, जब हमारे अपेंडिक्स में ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, वो ब्लॉक कर जाएगा तब। दिस कुड बी ड्यू टू, ठीक है, किस कारण ये हो सकता है, अ वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच कैन इनलार्ज द टिश्यू ऑफ द अपेंडिक्स वाल। ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो अपेंडिक्स है उसका जो वाल है, ठीक है, हमारा जैसे कोई भी है जो ऑर्गन है, जो अंग है, उसका लेयर होता है, वाल होता है उसका ऊपर से, जो जैसे घर है तो उसका दीवार है, तो वैसे ही जो अपेंडिक्स है उसका भी दीवार है, उसका भी वॉल है। ठीक है, तो उसमें जो टिश्यू है वो क्या करते हैं, वो उसका साइज बढ़ जाता है, इनलार्ज कर जाता है। वो क्यों, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ट्रैक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन कैसा भी हो सकता है, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है और पैरासाइटिक हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद वहाँ के जो टिश्यू हैं
तो वो क्या कर जाते हैं कि वो इनलार्ज कर जाते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ का साइज अगर जितना नॉर्मल उससे बढ़ जाएगा तो वो वहाँ पे ब्लॉक कर जाएगा। जैसे कि कोई नल है, ठीक है, नल में क्या होता है उतना सा उसमें होल बनाया हुआ है, पानी आता है, लेकिन वहीं पे क्या होता है कभी कभी काई वगैरह गंदगी जम जाता है तो पानी नहीं आ पाता है, यानी वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। ठीक है, कोई पाइप में देखते हैं वहाँ जम जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अनवांटेड चीज़ आके जमा हो गया है, वहाँ पे उसका जो अंदर का वाल है वो बहुत ज़्यादा ही ऐसे ऐसे जमते जमते वहाँ का साइज बढ़ गया, अंदर का जो गंदगी का था, ठीक है, तो उससे वो ब्लॉक हो गया। तो वैसे ही अपेंडिक्स है, ठीक है, वहाँ पे ब्लॉक हो गया क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है और जो टिश्यूज हैं वो बड़े मतलब बढ़ गया है साइज उसका, तो वहाँ पे क्या हो गया है कि ब्लॉक कर गया है। ठीक है, स्टूल्स कॉजिंग अ ब्लॉकेज इन द ट्यूब बिटवीन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द अपेंडिक्स। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है और नीचे अपेंडिक्स है, ठीक है, फिंगर शेप्ड था, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो खाना खाते हैं वो पचता है, फिर हम लोग डेली उसे स्टूल के रूप में पास कर देते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अगर क्या होता है कि स्टूल नहीं पास हुआ, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, ऑब्स्टिपेशन की दिक्कत है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है कि वहाँ पे स्टूल जमा हो गया और वो ब्लॉक कर दिया उसको, तो इस कारण भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है अपेंडिक्स में। तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो वो हमारा अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कारण है अभी कि अगर इन्फेक्शन होता है वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइटिक, किसी भी इन्फेक्शन अगर इस तरह का हो रहा है तो उससे अपेंडिक्स वाल में क्या होता है उसके जो टिश्यूज हैं वो इनलार्ज कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और है कि स्टूल्स के चलते स्टूल ब्लॉकेज कर देते हैं। फिर हमारा है ट्यूमर्स, यानी हो सकता है अनवांटेड सेल ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा किया और वहाँ पे ट्यूमर फॉर्म कर दिया, जैसे गांठ जैसा बहुत सारा सेल एक ही जगह इकट्ठा हो गया है ग्रोथ करके और वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बवल डिजीज, हो सकता है कि कोई इन्फ्लेमेटरी बवल डिजीज हो रहा है, पेरिटोनाइटिस हो गया या फिर कोई भी डिजीज हो रहा है तो उससे भी दिक्कतें आ सकती हैं, अपेंडिक्स हो सकता है। इंजरी और ट्रॉमा टू द एब्डोमेन, दिस रिजल्ट्स इन द अपेंडिक्स बिकमिंग स्वॉलन एंड इन्फ्लेम्ड। क्या होता है कि अगर कोई इंजरी हो गया, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रॉमा हो गया, कहीं से गिर गए, कहीं गाड़ी से टकरा गए, कहीं कुछ मतलब इंजरी हो गई बहुत बड़ी सी, ठीक है, जिससे वहाँ पे कट गया या बहुत चोट लग गया एब्डोमेन में, हमारे पेट वाले रीजन में, ठीक है, एब्डोमेन पूरा, तो उसमें क्या होता है कि अपेंडिक्स जो है वो क्या कर जाता है, स्वोलन हो जाता है, यानी कि स्वेल कर जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, सूज जाता है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड कर जाता है, यानी क्या होगा कि उसमें रेडनेस आ जाएगी, उसका साइज इंक्रीज कर जा रहा है, वहाँ बहुत दर्द होगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के कुछ सिम्टम होते हैं, ठीक है, जैसे कि वहाँ पे लाल हो जाना, फिर क्या होता है वहाँ दर्द होता है, टच करने पे गर्म फील होता है, वहाँ कोई सेंसेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक, तो ये सब है जो कि अपेंडिसाइटिस का कारण है, ठीक है, कॉजेज हैं, एटियोलॉजी जिसे कह सकते हैं। फिर हमारा है क्लिनिकल फीचर, ठीक है, क्लिनिकल फीचर से हम लोग क्या समझते हैं कि क्या लक्षण होंगे जो कि पेशेंट बताएगा डॉक्टर को, और क्या लक्षण ऐसे होंगे जो डॉक्टर पेशेंट को बताएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिम्टम्स क्या होता है, जो रोगी है वो डॉक्टर को जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, तो वो जो प्रॉब्लम्स पे जो रोगी है वो डॉक्टर को बता रहा है तो वो उसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। यानी हम रोगी हैं और हम डॉक्टर के पास गए और हम बोलते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है पेट में, राइट साइड में नीचे में दर्द हो रहा है, उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है, बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, उल्टी जैसी फीलिंग वगैरह, ये सब एनोरेक्जिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब जो दिक्कतें हैं वो पेशेंट जाके बता रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर फिर क्या कहेगा कि वो बताएंगे कि आपको ये सब दिक्कत है, जैसे कि साइन साइन जो है वो डॉक्टर बताते हैं और सिम्टम जो है वो रोगी बताते हैं। तो साइन में अब डॉक्टर क्या बोलेंगे कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 103 से 104 के बीच में रहेगा तो समझिए अपेंडिसाइटिस की दिक्कत हो रही है। फिर क्या होता है कि पल्स रेट, ठीक है, पल्स रेट कितना रहता है, वो टैकीकार्डिया में अगर रहेगा तो हो सकता है अपेंडिसाइटिस हो रहा है। ठीक है, टैकीकार्डिया का मतलब कि जब हार्ट रेट, जो हमारा पल्स रेट है वो बढ़ जाता है, 120 से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो टैकीकार्डिया हो जाएगा। फिर टेंडरनेस, तो टेंडरनेस क्या होता है कि जब जिस एरिया में दिक्कत है आपको, जैसे अपेंडिक्स हुआ है तो हमारा जो राइट साइड है, नीचे में जो राइट साइड है पेट के नीचे, वहाँ पे अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो उस टाइम दर्द होगा। ठीक है, तो जब
प्रेस करते हैं तो दर्द होता है, तो उससे हम लोग टेंडरनेस कहते हैं। और गार्डिंग क्या है कि उसमें तो पेशेंट एकदम वहाँ पे टच ही नहीं करने देगा, छूने तक नहीं देगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तो जब वो छूने नहीं देगा, हो सकता है कि उसे पेरिटोनाइटिस हो गया हो सकता है कि उसके जो पेट है उसमें जो पेरिटोनियम है उसमें क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, पेरिटोनाइटिस की दिक्कत हो, तो वो पेट को टच तक नहीं करने देगा उस एरिया को, ठीक है। तो उसे कहते हैं गार्डिंग। रिबाउंड टेंडरनेस क्या होता है कि देखिए, टेंडरनेस में क्या था कि जब हम लोग वहाँ प्रेस कर रहे थे, वहाँ टच कर रहे थे, दबा रहे थे, तब दर्द हो रहा था। लेकिन रिबाउंड टेंडरनेस में क्या होता है कि जब वो जैसे कोई दबाएं और फिर छोड़ें, तो छोड़ने के टाइम दर्द होगा, ठीक है। तो ये हमारे साइन और सिम्टम्स हैं। जो सिम्टम लक्षण होते हैं वो रोगी डॉक्टर को बताएंगे, और जो हमारा साइन है वो डॉक्टर कहते हैं, बताते हैं, पूछते हैं उससे, ठीक है, पेशेंट से। तो ये हमारा है साइन और सिम्टम। अकॉर्डिंग टू जॉन्स हॉपकिंस, एज द स्वेलिंग इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द अपेंडिक्स रिड्यूसेज एंड स्टॉप्स। विदाउट इनफ ब्लड द अपेंडिक्स में स्टार्ट टू डाई और इट कुड बी टीयर और बर्स्ट। देखिए, जॉन्स हॉपकिंस जो हैं उनके अनुसार उनका क्या कहना है कि जब स्वेलिंग हो जाती है, कहीं भी स्वेलिंग होगी, सूजन हो जाएगा, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। तो वैसे ही जब अपेंडिक्स में सूजन हो जाता है तो वहाँ पे खून का जो बहाव है, फ्लो जो है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पाएगा। और अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, रुक जाता है या कम होता है, तो बिना ही ब्लड के क्या होगा, उस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, यानी ब्लड नहीं है, ठीक है। ब्लड नहीं रहेगा तो वो अपेंडिक्स क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो फट भी सकता है, और वो फट जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन कर देगा, ये जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, देखिए, अगर अपेंडिसाइटिस होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस पीपल विल नीड इमीडिएट सर्जरी टू रिमूव द अपेंडिक्स। यानी एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो होता है अगर वो हो गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि लोगों को तुरंत जागरूक होना चाहिए और जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका तुरंत ही ऑपरेशन करवा लें, सर्जरी करवा लें। क्योंकि अगर ज़्यादा दिन हो जाएगा, अपेंडिक्स मर गया, उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि वो फट सकता है, और फटने के बाद इन्फेक्शन पूरे एब्डोमेन में फैल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो सकता है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेज ट्रस्टेड सोर्स नोट्स दैट रिसीविंग इमीडिएट ट्रीटमेंट रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ द अपेंडिक्स बर्स्टिंग। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर तुरंत ही सर्जरी करवा लेते हैं, अगर तुरंत ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हम लोग अपेंडिक्स का, एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, तो ये क्या करता है कि जो अपेंडिक्स फटने का खतरा होता है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट का सुनने में आता है कि उसका अपेंडिक्स फट गया, क्योंकि वो ध्यान नहीं दिया, वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहा था, जो उसको लक्षण आ रहे थे, जो दिक्कतें हो रही थी, वो उसने इग्नोर किया, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, तो अब वो बाद में वो अपेंडिक्स फट गया तो उसे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर तुरंत ट्रीटमेंट ले लिया जाए, तुरंत सर्जरी करवा लिया जाए, तो ये जो है इस भारी भरकम प्रॉब्लम होगी बाद में, उससे उसे निजात मिल जाएगी, उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। इफ़ द अपेंडिक्स हैज़ बर्स्ट इट कुड कॉज अ सीरियस इन्फेक्शन विद इन द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल वाल। वही जो मैंने बताया कि अगर अपेंडिक्स जो है वो फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, तो वो क्या कर सकता है, बहुत सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है। कहाँ पे इन्फेक्शन करेगा, तो हमारा जो एब्डोमेन है, ठीक है, एब्डोमेन के जो हमारा राइट इलियक रीजन है वहीं पे तो अपेंडिक्स हो रहा है, ठीक है। तो राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स है, हमारे एब्डोमेन के 9 रीजन है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा राइट इलियक रीजन है वहाँ पे अपेंडिक्स है, और अगर वहाँ पे कुछ होता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे एब्डोमेन में होगा। अपेंडिक्स वहाँ है, फट वहाँ रहा है, तो वो इन्फेक्शन पूरे हमारे एब्डोमेन में फैलेगा, एब्डोमिनल वाल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। दिस सर्जन विल रिमूव द अपेंडिक्स विद सर्जरी एंड क्लीन द इनर एब्डोमेन टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शंस। यहाँ पे अगर सर्जरी करवाते हैं तो जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, वो क्या करते हैं कि अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू, और अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे तो क्या
तो जो प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को वो प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी अपेंडिक्स का जो उसे प्रॉब्लम हो रहा था, अगर अपेंडिक्स रिमूव कर दिया गया सर्जरी के थ्रू तो वो उससे वहाँ पे ना पेन होगा, ना ही उसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होगी, ना फीवर होगा, मतलब जो भी दिक्कतें हो रही थी उन्हें नहीं होंगी, ठीक है। और फिर जो इन्फेक्शन का चांसेज है, एब्डोमेन में इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे कि वहाँ क्लियर कर देंगे ऑपरेशन के बाद, ठीक है। तो उसका जब इनर एब्डोमिनल वाल को इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है, तो वहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिए, साफ़ सफाई कर दिए, तो उसके बाद वो पेशेंट ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इज सर्जरी नेसेसरी, क्या ये जो हम लोग इतना सर्जरी जो किए हैं कब से, जो उसके बारे में देख रहे हैं कि सर्जरी के थ्रू ठीक कर देंगे, क्या ये ज़रूरी है, कब ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। इन सम केसेज एंटीबायोटिक्स में बी इनफ टू क्योर माइल्ड केसेज ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, यानी कह रहा है कि जब बहुत कम, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया है इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन अपेंडिक्स का, यानी अपेंडिसाइटिस का भी शुरुआती उसका लक्षण है, ठीक है, मतलब शुरुआती दौर है, तो उस टाइम में क्या होगा कि जब शुरुआती है तो उसको एंटीबायोटिक देके हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जब एकदम जैसे नहीं होता कि ये कोई बीमारी हो रही है और अभी 1 महीने से दिक्कत है या फिर थोड़े दिन से दिक्कत है और एकदम कम लक्षण आया है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है और डॉक्टर के पास गए, वो बीमारी हम लोग को पता लग गई, तो क्या होगा कि वो एंटीबायोटिक इसमें अपेंडिक्स में दे देंगे, तो फिर अगर अपेंडिक्साइटिस के लिए वो एंटीबायोटिक दे दिए तो इससे राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगी पेशेंट को और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू एनीवन हु मे हैव अपेंडिसाइटिस, यानी अपेंडिसाइटिस जिसे होता है उसे डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन बैक्टीरियल होगा तो उसे एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्जरी टू रिमूव द अपेंडिक्स, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड लेप्रोटमी सर्जरी। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर वो माइल्ड है यानी बहुत मतलब कि बहुत कम उनमें लक्षण आ रहे हैं, बहुत कम दिक्कत है उन्हें, एकदम शुरुआती में ही उन्हें पता चल गया शुरुआत में ही कि उन्हें अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक देंगे और मेडिसिन दे के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा दिन हो गया है, ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं पेशेंट को, तो क्या होगा कि उन्हें सर्जरी करनी पड़ेगी। और ये सर्जरी 2 तरह के होते हैं, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और एक होता है लेप्रोटमी सर्जरी। लेप्रोटमी सर्जरी को हम लोग कह सकते हैं कि ये ओपन सर्जरी है और जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो क्लोज्ड सर्जरी है, यानी क्या होता है कि इसमें दूरबीन वगैरह डाल के छोटे छोटे कट करते हैं 3-4 जगह पे, कट करके क्या करते हैं कि 3-4 जगह अगर कट कर देंगे तो वो आसान होगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, लंबे लंबे ट्यूब होते हैं, ठीक है, वो डल जाएंगे और फिर उसके थ्रू जो भी इंस्ट्रूमेंट डाल के और सर्जरी करना है उससे कर देंगे, अपेंडिक्स को कट करके रिमूव कर देंगे। इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी a surgeon will make several small cuts in the abdomen to remove the appendix, यानी छोटे छोटे कट करते हैं 3-4 जगह पे, जैसा मतलब नीड हो, जितने इंस्ट्रूमेंट में वहाँ काम हो जाए, ताकि देखिए अगर एक एक छेद करके वहाँ पे लंबे लंबे ट्यूब्स डाले जा रहे हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट डाले जा रहे हैं लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, तो फिर उसके अंदर भी कुछ लैब के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, तो उसको डाल के अंदर में कुछ कट करने के लिए होंगे, कुछ क्लैम्प करने के लिए होंगे, कुछ उसे ये कॉटरी वगैरह के भी होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, तो वो सब कट कोगुलेट करने के लिए होंगे, तो जिससे सर्जरी हो जाए वो सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ डालेंगे, उन कट के थ्रू वो जो होल किया गया है उससे, और अपेंडिक्स को वहाँ से काट के रिमूव कर देंगे। तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ट्यूब डाले गए हैं और सर्जरी की जा रही है। In laparotomy surgery, they will make a single cut in the lower right hand side of the abdomen to remove the appendix, यानी देखिए अपेंडिक्स हमारा राइट इलियक रीजन में होता है, यानी दाएं साइड में होता है, ठीक है, तो जो हमारा दाएं साइड है वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे इंसीजन यानी वहाँ पे कट करेंगे, चीरा लगाएंगे, ठीक है, कट करेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो वो जो इंसीजन लगेगा उसे हम लोग लेंज इंसीजन वहाँ पे लगा सकते हैं या मैकबर्नी इंसीजन। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लोग ये इंसीजन लगाते हैं तो वहाँ पे आसानी से हमारा वो जो अपेंडिक्स है वो अंदर, अगर वहाँ पे कट करके अंदर जा रहे हैं तो वो विजुअलाइज हो जाएगा, क्योंकि अपेंडिक्स वहीं पे है, फिर अपेंडिक्स को सर्जरी करके रिमूव कर देंगे,
ठीक है। यहाँ पे सिंगल कट लगता है, बहुत सारे कट नहीं करते हैं, होल नहीं करते हैं। छोटा छोटा कट लगाने से बढ़िया कि ये क्या है कि एक सिंगल लंबा सा थोड़ा कट लगाएं और फिर क्या करते हैं कि वहाँ से सर्जरी करके और फिर इसको जो अपेंडिक्स है हमारा, जो इन्फ्लेमेशन जहाँ हो गया है अपेंडिक्स में, वो पूरा अपेंडिक्स निकाल देंगे। ठीक है। तो ये हमारा लेप्रोटमी सर्जरी था और एक था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सर्जरी की गई है। राइट साइड में वहाँ पे कट किया गया है और देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का नीचे का पार्ट निकाल के और वहाँ पे देखिए ऐसे फिंगर शेप्ड अपेंडिक्स से उसको कट करके रिमूव किया जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इफ़ द अपेंडिक्स हैज़ बर्स्ट इट कुड कॉज अ सीरियस इन्फेक्शन विद इन द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल वाल। क्या कहा जा रहा है कि अगर सर्जरी नहीं किया गया, उसको अगर दवाइयों से ठीक नहीं किया गया, ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, यानी पेशेंट को हो सकता है पता ना हो या फिर हो सकता है वो इग्नोर कर रहा हो, ठीक है, या फिर उसके पास कोई भी दिक्कतें हो तो वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने नहीं जा रहा हो, तो क्या होगा कि कुछ दिन बाद, ज़्यादा सीरियस होने के बाद उसकी जो शिकायतें हैं, दिक्कतें हैं, कॉम्प्लिकेशन वो बढ़ जाएंगे। जब ये बढ़ जाएंगे तो हो सकता है कि अपेंडिक्स जो है वहाँ फट जाए, क्योंकि वहाँ ब्लॉक कर गया है और ब्लॉक कर गया है तो ना ब्लड सप्लाई हो रहा है ना कुछ, तो कुछ दिन बाद वो बहुत ज़्यादा ही उसका साइज इनलार्ज हो जाएगा, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, वहाँ पे स्वेल कर जाएगा, तो क्या होगा कि वो फट जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस इन्फेक्शन कर देगा। हमारे पूरे एब्डोमेन में इन्फेक्शन फैल सकता है। एब्डोमिनल वाल, जो हमारा एब्डोमेन का वाल है, इनर लाइनिंग जो है उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। द सर्जन विल रिमूव द अपेंडिक्स विद सर्जरी एंड क्लीन द इनर एब्डोमेन टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शंस। यानी सर्जन जो है वो क्या करेंगे कि ऑपरेशन करके वो जो अपेंडिक्स है, ठीक है, वहाँ पे उसको एकदम पूरा रिमूव कर देंगे। उसके रहने नहीं रहने से हमारे शरीर में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई फंक्शन नहीं है हमारे बॉडी में, बस वो शरीर में ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन वही वो शरीर में कुछ पड़ा हो, यूज हो ना हो, लेकिन वहाँ पे अगर कोई चीज़ बुरा हो रहा है उसके साथ, तो उसका जो बुरा इफ़ेक्ट है वो पूरे बॉडी पे होगा। तो अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका पूरा असर हमारे बॉडी पे होगा। ठीक है। तो एंड क्लीन द इनर एब्डोमेन टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शंस, यानी सर्जरी करके, ऑपरेशन करके उस पार्ट को काट के निकाल देंगे, और अगर वो पूरा इधर उधर इन्फेक्शन फैल गया है तो उसको क्या करेंगे, वहाँ पे इनर जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन का पूरा हिस्सा जो है उसको अच्छे से साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे, ताकि वहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो, पूरे पेट में कोई इन्फेक्शन ना हो एब्डोमेन में। ठीक है। तो ये हमारा था अपेंडिक्स टॉपिक। अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर मैं देने का कोशिश करूँगी। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था वो बहुत ही, मतलब ज़्यादा तो इसको डिस्क्राइब नहीं किया, मतलब बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। ठीक है। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।